हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हम हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कोशिका विज्ञान से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, इसमें कोशिका विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए साइटोलॉजी किसे कहते हैं, साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी को हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान, अर्थात जिस विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे साइटोलॉजी ऐसे लिखने का मेरा एक उद्देश्य है, एक मकसद है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जिस विज्ञान के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो हमको पता है, हम जान चुके हैं कि इसको साइटोलॉजी बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे साइटोलॉजी को कोशिका विज्ञान न लिख करके क्या करेगा, उस साइटोलॉजी के उच्चारण को ऐसे ही ऑप्शन में दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है कि हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो साइटोलॉजी लिखने का मेरा यही मकसद था। अब इसके बाद साइटोलॉजी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा साइटोलॉजी। अब दोस्तों जैसा कि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कि सेल के बारे में दुनिया में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया। ठीक है, यानी पूरे विश्व में सेल के बारे में, कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में यानी कि भारत में साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के बारे में किसने बताया, अर्थात फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तो दोस्तों कौन है, वो है A.K. शर्मा। इन्होंने साइटोलॉजी के बारे में भारत में बताया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पहली बार कोशिका में, ये जो कोशिका वर्ड है, जो सेल है, तो कोशिका में सबसे पहले केंद्रक की खोज किसने की थी, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक को हम इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस, अर्थात कोशिका में न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है दोस्तों, कोशिका में सबसे पहले केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, कोशिका के अंतर्गत केंद्रक पाए जाते हैं,
तो इसी पे एक दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसकी खोज किसने की। जीव द्रव्य को हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म सेल में जीव द्रव्य की खोज किसने की। तो इसका आंसर होगा पुरकिंजे ने। पी से प्रोटोप्लाज्म होता है और पी से ही पुरकिंजे। यानी कि सेल में यानी कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने की थी। अब हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। तो उन्होंने कोशिका के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया और उस अध्ययन को एक बुक में लिखा। ठीक है, तो जब उन्होंने बुक लिखा तो उनकी बुक का नाम भी होगा, देखते हैं। उनकी बुक का नाम है रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। उन्होंने इस पुस्तक के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया है और उसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी जो है लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है, जो जीव द्रव्य है, ठीक है, जो जीव द्रव्य है ये जीवन का आधार है। एक सेंटेंस है, जीव द्रव्य जीवन का आधार है, जीवन का आधार है। ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसको किसने कहा है, किसने कहा है कि जीव द्रव्य जो है जीवन का आधार है, तो उनका नाम है हक्सले। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जो है जीवन का आधार है। जो जीव द्रव्य होता है कोशिका के अंदर होता है, ठीक है, और जीव द्रव्य में ही कोशिका की सारी एक्टिविटीज होती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका सिद्धांत। चलिए देखते हैं। कोशिका सिद्धांत जिसको हम इंग्लिश में सेल थ्योरी और हिंदी में कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अर्थात कुछ वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कोशिका के ऊपर कुछ अपने सिद्धांत दिए, अपने मत प्रस्तुत किए। ठीक है, तो उनके मत क्या क्या हैं उसको हम जानते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के लिए दो वैज्ञानिकों का नाम आता है जिनका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया। स्लाइडेन का कहना था कि सभी जो जंतु हैं वो कोशिकाओं से बने हैं, और स्वान का कहना था कि सभी पादप जो है, पादप अर्थात पौधे, सभी पौधे कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। तो दोनों लोग का मत एक ही था। तो इन्होंने कहा कि भैया जब बात हम दोनों लोग एक ही बता रहे हैं तो क्यों ना सिद्धांत जो है हम एक रूप से दे दें, मिलता जुलता सिद्धांत दे दें। कहने का मतलब कि सिद्धांत तो दोनों का एक ही निकल रहा है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मिल करके एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। चलिए सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं।
तो सिद्धांत का पहला पॉइंट है कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। यदि इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिखेंगे ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। उनका दूसरा सिद्धांत था कोशिकाएं या कोशिका किसी जीव की, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी जीव की संरचनात्मक और संगठनात्मक इकाई होती है। संगठनात्मक इकाई है। ठीक है, इनका ये दूसरा सिद्धांत था। और उनका तीसरा सिद्धांत था कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है। ठीक है, तो इनके सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका रिव्यू एक बार फिर से कर लेते हैं। सेल थ्योरी, इसका जो है कि सिद्धांत स्लाइडन और शॉ ने प्रस्तुत किया। उन्होंने इस थ्योरी के बारे में कुछ अपने मत दिए। उनका मत था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। दूसरा मत था कि कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक और संगठनात्मक इकाई होती है। तीसरा था कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बने हैं। इसमें उनका अपवाद भी है। पॉइंट्स के लिए एक अपवाद भी है। और अपवाद क्या है? अपवाद है वायरस यानी कि विषाणु। सेल थ्योरी के जो भी सिद्धांत हैं वो विषाणु पर अप्लाई नहीं होते हैं। ये जो इनका रूल है इन पे फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जो विषाणु होते हैं जब ये नॉन लिविंग पे रहेंगे, नॉन लिविंग के कांटेक्ट में रहेंगे तो ये नॉन लिविंग रहेंगे। और जब ये लिविंग थिंग्स के यानी कि सजीव के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये सजीव बन जाते हैं। अर्थात ये कैसे हैं, इन पे ये रूल लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं कोशिकाओं से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम देखते हैं। और उसमें नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। अर्थात सबसे बड़ी और छोटी कोशिका कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों कहाँ पाई जाती है? आपने शुतुरमुर्ग का नाम सुना होगा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, जब सबसे बड़ी कोशिका हो गई तो सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे
छोटी कोशिका बैक्टीरिया की पाई जाती है। किसकी? बैक्टीरिया की, या इसको हम जीवाणु कहते हैं। और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? जैसा कि हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, एंटोनियो वन लीवेनहॉक ने। और जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्म, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है। ठीक है। माइकोप्लाज्म के लिए अन्य नाम भी हैं। माइकोप्लाज्म के अदर नेम भी हैं। इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम मीन्स पादप जगत का जोकर। किंगडम के बारे में भी समझेंगे, आगे पढ़ना है। जब आगे की क्लास हम देखेंगे तो उसमें जानेंगे कि प्लांट किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम क्या है। अभी उस टॉपिक पे बाद में चर्चा करेंगे। बस यहाँ पे ये समझिए कि बैक्टीरिया को, यानी जो माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया है, उसको हम पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है जिसका नाम है प्लूरो न्यूमोनिया। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म तो बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म को हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसको जोकर क्यों कहा जाता है? प्लांट किंगडम का इसको जोकर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी संरचना को बदलता रहता है। संरचना को बदलता रहता है। इसकी संरचना स्थायी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको प्लांट किंगडम का हम जोकर कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ह्यूमन सेल, यानी कि मानव कोशिका। ह्यूमन सेल या मानव कोशिका। तो इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं उसको हम देखते हैं कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है दोस्तों? पाई जाती है वो फीमेल के ओवम में। ओवम को हम हिंदी में अंडाणु बोलते हैं। यानी कि फीमेल का जो अंडाणु होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। जब बात होगी सबसे बड़ी कोशिका की तो बात होगी सबसे छोटी कोशिका भी। अर्थात छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका ये पाई जाती है मेल में। मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म को हम क्या कहते हैं दोस्तों? शुक्राणु कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? मेल के स्पर्म पे पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब बात हो गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका की। अब बात है सबसे लंबी, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका लिखा है, ठीक है, लेकिन ये जो सबसे बड़ी है वो किसमें है? साइज में सबसे बड़ी है। लेकिन यहाँ पे लंबी का मतलब होता है लंबाई में बड़ी। तो सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है? न्यूरॉन की कोशिका होती है। किसकी? न्यूरॉन की।
न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो न्यूरॉन मस्तिष्क होता है, उसमें भी कोशिका होती है। ठीक है, अब बात हो गई सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। अब 2 पॉइंट और हैं कोशिका से संबंधित जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसकी कोशिका में होती है? किसकी कोशिका में होती है? दोस्तों ये है ह्यूमन बॉडी का जो एक इंटरनल ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर, और लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब फिर से निर्मित हो जाना, फिर से उद्भित हो जाना, फिर से उसका विकास हो जाना। इसीलिए सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता जो कहाँ पे होती है? यकृत में होती है, यानी लीवर में होती है। अब जब सबसे अधिक है तो सबसे कम भी किसी में होता होगा, तो सबसे कम जो है पुनरुद्भवन की क्षमता कहाँ होती है? ठीक है, तो नीचे जो लिखा गया है न्यूरॉन यही है, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस कोशिका में होती है? तो होती है न्यूरॉन की कोशिका में। किसकी कोशिका में होती है? वो है न्यूरॉन की कोशिका। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहा हमने उसमें सीखा कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज जो है सबसे पहले किसने की, और उसके सिद्धांत किसने किसने दिए, इत्यादि से हमने पढ़ा। तो आज का क्लास हम